नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोल्हान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। लंबे समय से अपनी बातों को रखते रहे ये विद्यार्थी व्यवस्थागत खामियों से तंग आकर कटोरा लेकर भिक्षाटन करने को मजबूर हो गए हैं। झारखंड सरकार जहां शिक्षा के विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, बजटीय प्रावधान का ढोल पीट रही है, वहीं धरातल पर स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। सरकार की उदासीनता के कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय हो गई है। राजनीतिक दोषारोपण अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि न तो रघुवर दास के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस पर कोई ध्यान दिया गया और न ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते इस दिशा में कोई काम किया। सरकार, राजनीतिक दल और प्रशासनिक तंत्र तो अपनी उपलब्धि को गिनाते ही रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो वही बता सकता है जो भुक्तभोगी है। इसलिए आप विद्यार्थियों की जुबानी ही सुनिए कि शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। नाम सविता पिंगुआ, डिग्री कॉलेज माझगांव। हम लोग का डिग्री कॉलेज माझगांव में ऑनर्स आधारित शिक्षक नहीं है, हिंदी का भी नहीं है 2017 से लेकर अभी तक, और इतिहास का भी ऑनर्स चल रहा है, उसका भी टीचर नहीं है, और इकोनॉमिक्स का भी ऑनर्स चल रहा है, स्टूडेंट भी है और टीचर भी नहीं है अभी तक। सबसे पहले शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, ये मांग है, इसीलिए आई यहाँ पे। जी कोई बात नहीं सुन रहा है? नहीं, कोई भी नहीं सुन रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थी कटोरा लेकर भीख मांगने बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनके कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस वजह से आए दिन जगन्नाथपुर, मझगांव, मनोहरपुर जैसे डिग्री कॉलेज में ताले लटकते रहते हैं और उनके पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित होता है। आंदोलन करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। अविनाश कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिमी सिंहभूम जिला संयोजक। जैसे कि आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज कोल्हान विश्वविद्यालय को घेराव किया गया है। हमारे कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें 8 सालों से कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे कि शौचालय, अगर शौचालय बन भी गई है तो कर्मचारियों की कमी है, जिससे साफ सफाई नहीं हो पाती है। कॉलेज कैंपस में पूरा जंगल झाड़ी हो गई है। शिक्षकों की भारी कमी है। जैसे कि परीक्षा 7 विषयों की होती है और हमें 3 विषयों की ही जानकारी होती है। फॉर्म फिलअप होने के बाद हम लोग को 4 विषय पता चलता है। और हमारे सभी कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उसमें सबसे पहला बात है कि शिक्षकों की भारी कमी है। कहीं पे 3 गो शिक्षक है, कहीं पे 4 गो शिक्षक है, कहीं पे प्रिंसिपल ही नहीं है। ये मांग को लेकर कब से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? मांग हमारा पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है। हाल फिलहाल में मनोहरपुर डिग्री कॉलेज में 8 दिनों से आंदोलन चल रही है। वहाँ पे कोई वीसी तक नहीं गया पूछने के लिए। जगन्नाथपुर में 5 दिन तक तालाबंदी रहा। मझगांव डिग्री कॉलेज में 1 दिन तालाबंद रहा, पर कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से कोई देखने तक नहीं गया, कोई झांकने तक नहीं गया। तो आज यूनिवर्सिटी आए हुए हैं? जी, आज यूनिवर्सिटी आए हैं। जब तक यहाँ पर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान छोटा नागरा थाना के बलीबा के समीप जंगल में सुबह करीब 8:45 बजे आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ की 197 बटालियन के 3 जवान घायल हो गए। नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व में लगाए गए आईईडी और स्पाइक होल की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान जीजे साई, वीटी राव और धर्मेंद्र कुमार घायल हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि घायल जवानों को प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। जवानों की हालत स्थिर है। आपको बता दें कि उग्रवाद को समाप्त करने के लिए झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के अभियान को बाधित करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा बीहड़ जंगल में जमीन के नीचे आईईडी विस्फोटक लगाया गया है और
स्पाइक होल बनाए गए हैं। जवान सर्च अभियान के दौरान विस्फोटकों और स्पाइक होल को खोजकर नष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कोई ना कोई हादसा भी हो जाता है। इस तरह के हादसे का शिकार स्थानीय ग्रामीण और जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन अपने साहस का परिचय देते हुए जवान लगातार अभियान को जारी रखे हुए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में जिला स्तर पर विकसित भारत युवा संसद का आयोजन पूरे देश के 301 जिले में आयोजित किया जा रहा है। झारखंड के 24 जिलों में से 10 महाविद्यालयों को इसके आयोजन के लिए चुना गया है, जिनमें महिला कॉलेज भी एक है। इस कार्यक्रम में जिले के 18 से 25 वर्ष तक के युवा हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सेदारी के लिए बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर महिला कॉलेज में बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा पदाधिकारी क्षितिज ने बताया कि सर्वप्रथम विकसित भारत से आप क्या समझते हैं, इस विषय पर 1 मिनट का वीडियो हिंदी या अंग्रेजी में बनाकर माई भारत पोर्टल पर अपलोड करना है। 24 फरवरी 2025 तक आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण 27 फरवरी से 9 मार्च तक अवश्य कर लें। वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। 150 सफल प्रतिभागियों का चयन जिला स्तर के लिए किया जाएगा। जिला स्तर के लिए चयनित 150 सफल प्रतिभागियों को 17 और 18 मार्च को फेस टू फेस मोड पर एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर 3 मिनट बोलकर अपनी प्रस्तुति देनी है, जिसके आधार पर 10 सफल प्रतिभागी राज्य स्तरीय राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयनित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन विधानसभा में किया जाना है। क्षितिज ने बताया कि राज्य स्तर पर 3 सफल प्रतिभागी का चयन किया जाएगा, जिनको दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद 2025 में भाग लेने का मौका मिलेगा। जो योजना है विकसित भारत की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, और ये सफल भारत जो हमारा 2047 को हमारा इंडिपेंडेंस डे का 100th ईयर पूरा हो रहा है। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी की कल्पना है, विजन है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड इंडिया, विकसित इंडिया का निर्माण कर सके। और इसके 4 पिलर्स हैं हमारे, आप लोग जान ही रहे हैं। यूथ से स्टार्ट होता है, फिर गरीबी है, फिर स्त्री है, वुमेन है, जिस पर फोकस किया जाएगा, एंड प्लस किसान। तो ये चारों पिलर्स जरूरी है। और इसमें सबसे जो प्रथम उन्होंने मेंशन किया है वो यूथ है, जो युवा वर्ग हैं। और वो ये जो प्रोग्राम है, इसका लक्ष्य मैं बता देती हूँ कि ये जो युवा वर्ग चुने जाएंगे, और ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है। हम यहाँ भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो इसकी जागरूकता हम सब में होनी चाहिए, और विशेषकर हमारे यूथ में होनी चाहिए। और इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया है, और मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही अप्रिशिएट कर रही हूँ। और इसमें मैं बहुत पूरी तरह से हमारा टीम सम्मिलित है, और बहुत खुशी की बात है कि महिला कॉलेज को पश्चिमी सिंहभूम में चुना गया है इस कार्य का निर्वहन करने के लिए। हम 17 और 18 मार्च को जो इन्होंने बताया है, हमारे 75 लोग प्रतिभागी होंगे यूथ, और उसमें वो लोग बताएंगे एक राष्ट्र और एक चुनाव के विषय में, जिसका अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा वक्तव्य रहेगा। 3-3 मिनट का उनका भाषण होगा, और जो जिनका सबसे अच्छा वक्तव्य रहेगा उनको इनमें से हमारे जूरी वर्ग को भी हम लोगों ने अपना जो होम टास्क कहलाता है वो कर लिया है। जूरी को भी बताया गया है कि किस किस वर्ग से जूरी वर्ग को चुनना है। तो हमारे यहाँ वो 6 जूरी चुना गए हैं, जो हमारे कॉलेज से नहीं है, जो जिस क्षेत्र में जिनकी योग्यता है, जो कि उसमें लिखा गया है कि ऐसे ऐसे लोगों को जूरी बनाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है हम लोग के लिए। तो वो चुन लिए गए हैं, और ये कार्यक्रम के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। सभी यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में जहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं, लगभग हमने 25 कॉलेज और स्कूल को तय चुना है। और चुना क्या है, वैसे उतने लोग उपलब्ध हैं, और सभी जगह हम लोग इस जागरूकता को फैला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। लगभग हम लोग पार्टिसिपेशन जो हम लोग को संख्या दी गई है वो 5000 की है। तो हम लोग का ये
पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस लक्ष्य तक अपने को पहुंचाएं और इस कार्य को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करें। धन्यवाद। जो कार्यक्रम है विकसित भारत युवा संसद, मैं आपको इसकी पूरी संरचना बता देता हूँ। भारत में पूरे 301 नोडल जिलों को चुना गया है जहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 301 जिलों में 301 कॉलेजेस जो हैं इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में महिला कॉलेज को होस्ट के रूप में चुना गया है और ये कार्यक्रम जो है 18 से 25 वर्ग के वायु के जो युवा हैं वो इसमें भाग लेंगे, जिनकी उम्र 24 फरवरी 2025 को 18 से 25 के बीच में है। कार्यक्रम का जो मूलभूत है, इस कार्यक्रम से जो हमारे जिले के युवा हैं वो सबसे पहले माई भारत पोर्टल पे जाकर के अपने आप को पंजीकृत करेंगे और साथ ही विकसित भारत से वो क्या समझते हैं उसके लिए वो 1 मिनट का वीडियो बना करके उसमें अपलोड करेंगे। और वो वीडियो अपलोड करने के बाद कॉलेज के द्वारा, जो होस्ट इंस्टीट्यूट है महिला कॉलेज के द्वारा, स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठ करके उन वीडियोस को पूरा स्क्रूटनी करने के बाद उसमें से 150 युवाओं का चयन किया जाएगा। वो 150 युवाओं के चयन के बाद महिला कॉलेज के द्वारा 17 और 18 मार्च को जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 10 युवा, प्रतिभाशाली युवा जो हैं वो चुने जाएंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए। तो जो जिला स्तर पर ये कार्यक्रम जो 17 और 18 मार्च को होगा उसका ये टॉपिक रहेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। और ये जो टॉपिक है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको आप हिंदी या इंग्लिश में युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और ये राज्य स्तर पर जो 10 बच्चे चुने जाएंगे वो आपको 17 तारीख से लेकर के 24 मार्च तक ये राज्य स्तर पर ये कार्यक्रम झारखंड के रांची में होगा। वो राजभवन या हमारे विधानसभा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो झारखंड से जो टोटल राज्य स्तर पर 3 बच्चे चुने जाएंगे, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 बच्चे आएंगे, 3 युवा आएंगे, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने संसद भवन में ये कार्यक्रम में अपनी मंतव्य को रखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। धन्यवाद। आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के तातनगर प्रखंड स्थित अंगरडीहा गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी अर्णव मिश्रा, तातनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी पवन आशीष, जिला परिषद सदस्य, जिला कृषि पदाधिकारी और अंगरडीहा पंचायत के मुखिया मौजूद रहे। जल संरक्षण का क्षेत्र में संदेश प्रसारित करने हेतु वाटरशेड यात्रा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा भूमि संरक्षण के संदेश हेतु तालाब किनारे पौधारोपण, जल संरक्षण के तहत लाभों के खेत में मेड़बंदी कार्य का भूमि पूजन किया गया। उपायुक्त ने जल संरक्षण के कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया। साथ ही उनके बीच विभिन्न प्रकार के बीजों का वितरण भी किया गया। उपायुक्त के नेतृत्व में पदाधिकारियों और सभी किसानों द्वारा जल संरक्षण एवं संचयन को बढ़ावा देने और आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करने और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देने का शपथ भी लिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए
उपायुक्त ने कहा कि आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं संचयन और भूजल के स्तर को बढ़ाने में हम सबकी सहभागिता एवं हमारे दायित्वों से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि पानी हम सभी के जीवन यापन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जल के बिना न तो हम खेती कर सकते हैं, न ही मवेशी पाल सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं के लिए भोजन भी तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग मूल विषय पर चर्चा करें तो मूल विषय है पानी और पानी के संचयन को बढ़ाना, पानी की मात्रा को बढ़ाना, ताकि पानी हम लोग के जीवन में, चाहे वो खेत के लिए हो, फसल उपजाने के लिए है, मवेशियों को पिलाने के लिए हो, या घर में पानी पीने के लिए है, उसके ऊपर एक चिंता करना और उसके बारे में आगे की एक रणनीति बनाना, और जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने क्या तरीके अपनाए हैं उसको समझना कि किस तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में जल संचयन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम की जो सोच है वो यही है कि गांव-गांव तक इस मैसेज को हम लोग पहले पहुंचाएं। जैसे कि अन्य योजनाओं के लिए कार्यक्रम चलते हैं अभियान की तरह, गांव-गांव में चौपाल होती है, पंचायत होती है, ग्राम सभाएं होती हैं, वैसे ही पानी को बचाने के विषय पर भी हम लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह बैठें और ग्राम सभा में चर्चा करें कि हम लोग किस तरह से जल संचयन को आगे बढ़ाएं। मेन उद्देश्य होता है कि वाटरशेड के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसमें जो मेन उद्देश्य हम लोग लेकर के चलते हैं कि जो वर्षा का पानी जो नॉर्मली बह के निकल जाता है मृदा को काटते हुए, उस वर्षा के पानी को रोकना, यानी कि उसका जल को संचयन करना, जिससे हमारा जो वाटर टेबल है वो ऊपर बढ़े। और दूसरी चीज जो उपजाऊ मृदा होती है उसका भी हम लोग जो है उस मृदा को बचाएं, जिससे और उसकी नमी को भी बढ़ाएं, जिससे हम लोगों की जो उत्पादन क्षमता है, जो कृषि जो सब लोग उस पर निर्भर है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है और बढ़े। एक हम लोग इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो वाटरशेड के अंदर करते हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आजीविका का, लाइवलीहुड का। लाइवलीहुड में दो चीजें हम लोग करते हैं। एक लाइवलीहुड का वो कंपोनेंट होता है कि जो हम लोग चाहे बीज वितरण है या बाकी चीज़ों का वितरण है। दूसरी चीज़ जो अच्छा उत्पादन बढ़ाने के लिए और मल्टीपल क्रॉप्स लेने के लिए बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स जो आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जो टीम जो बताती है उनका अनुपालन करें, उनको यूज़ करके जो उत्पादन क्षमता और किसानों की आय में जो वृद्धि है वो भी एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। और एक इम्पोर्टेंट महीना है और अभी से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, और इस तरीके से जब गर्मी पड़ती है तो पानी की जो अहमियत होती है वो हमें समझ में आती है, क्योंकि जो जल है, जैसा कि अभी बताया गया कि जल है तो हमारा कल है, अगर जल नहीं तो कुछ नहीं। और इसी मंत्र को लेकर हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम पानी को सही इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि एक बार पानी अगर बेकार हो जाता है तो उसका सही तरीके से फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट की कई टेक्निक्स होती हैं, जिसमें ट्रेंच कम्बंड होती है। इसी तरीके से अलग अलग आपने देखा होगा कई सारी योजनाएं चल भी रही हैं, जो कि आपके एरिया में आप जब निकलेंगे तो आपको दिखाई भी देंगी। तो इसी तरीके की कई सारी योजनाएं, इसी तरीके के कई सारे प्रोग्राम, इसी तरीके की कई टेक्निक्स जो कि सरकार लेकर आई है, और साथ ही साथ में जो डिपार्टमेंट आपको बता रहा है, समझा रहा है, तो उसे हमें आत्मसात करना है, उसे समझना है, अच्छी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ हम लोग की एक जिम्मेदारी अपने प्रति है, क्योंकि वो जो पानी हम बचाते हैं वो हम सभी के काम में आता है। ना सिर्फ ये जिम्मेदारी हमारी अपने प्रति है, बल्कि ये जिम्मेदारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे, उनके आगे जनरेशन्स आएंगी, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देसी शराब भट्टियों सहित सैकड़ों लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने देसी शराब भट्टियां सहित सैकड़ों लीटर जावा महुआ को नष्ट किया है। जगन्नाथपुर थाना पुलिस और उड़ीसा के चंपुआ के उत्पाद विभाग ने अवैध देसी शराब चुलाई और बिक्री करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध देसी शराब के भट्टी समेत भारी मात्रा में जावा महुआ और देशी महुआ शराब को जब्त किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही अवैध देशी शराब बना रहे कारोबारी मौके से भाग निकले।
आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, प्रशिक्षु IAS अर्णव मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो और तातनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तातनगर का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने क्लासरूम, साइंस लैब, पुस्तकालय, भोजनालय का मुआयना किया और तैयार भोजन की गुणवत्ता की जांच की। विद्यालय प्रबंधन को सभी उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। पुस्तकालय को व्यवस्थित करते हुए सभी कक्ष में नामांकन पट्टिका लगाने को कहा गया। रसोइया को भोजन तैयार करने और वितरण के लिए विशेष प्रशिक्षण देने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं से बातचीत की और जानकारी साझा की। उन्होंने विद्यालय की छात्राओं के साथ दोपहर का भोजन भी किया। स्टूडेंट क्लब मेरीटोला में नवल कच्छप की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 1 अप्रैल को आयोजित होने वाले सरहुल पर्व को लेकर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सरहुल शोभा यात्रा का 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के रूप में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 29 मार्च को सरहुल चौक मेरीटोला में आयोजित होगा। 1 अप्रैल को सातों अखाड़ा के युवा शहर में मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।